हाय फ्रेंड्स, आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की थी। मतलब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी मैंने किस तरह से की थी। मैं आपको दोनों रफ दिखाती हूँ। मेरी कॉपी है, ये भी कॉपी दिखाऊंगी, ये भी। इसने मध्य प्रदेश का किया था मैंने, इसने पूरा भारत का किया था। ठीक है, पूरा सामान्य अध्ययन पूरा भारत का। मैं आपको पाप बने रहना 5 मिनट के लिए, आपको इतना हौसला मिलेगा, आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी कि बाप रे क्या तैयारी इस तरह से की जाती है। ठीक है, महापुरुषों की जयंतियाँ पूरा। ठीक है, यहाँ तक मैंने 463 प्रश्न लिख लिए थे। ये पूरे प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स मेरे बच्चे अब पढ़ते हैं, क्योंकि ये तैयारी कहीं ना कहीं अब मैंने किया जो किया, बच्चे मेरे बड़े उत्सुक हैं। तो बहुत छोटे छोटे पर नन्हे मुन्ने वो मेरे राजकुमारियाँ पढ़ती हैं। ठीक है, महान कृत एवं संबंधित व्यक्ति। ठीक है, किसने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन। ठीक है, अरविंद आश्रम। जितने भी यहाँ पे महान स्थल और उससे संबंधित कृतियां हैं। ठीक है, पूरा ये देखिए, साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, भक्ति आंदोलन की किसने स्थापना की? दीन इलाही, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सिख धर्म, प्रार्थना समाज, विद्या विवाह, शक संबत किसने लाया? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन। ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा, ये देखिए इधर, इधर देखिए आप, ये देखिए इस तरह से देखिए। अब आप बने रहना। अभी देखो आप कैसे पढ़ रहे हो, मैंने कैसे पढ़ा था। फिर महत्वपूर्ण तिथियां, सप्ताह, वर्ष, दशक पूरा मैंने लिख लिया। जनवरी में कितने क्या क्या सप्ताह तिथियां आती हैं, और उसका वैसे कब क्या मनाया जाता है। फरवरी में कब क्या मनाया जाता है, मार्च में। ठीक है, इस तरह पूरा ये देखो, इस तरह से आप देखो। ये देखो या भैया, ये देखो पूरा अगस्त में क्या क्या होता है, पूरा दिसंबर तक का। फिर मैंने क्या पढ़ा था? जितने भी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाए गए थे, ठीक है, वो चीजें दिसंबर में क्या क्या चीजें होती हैं। और फिर यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था? दक्षेस भारतीय शिखर सम्मेलन कब से कहाँ तक हुआ था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था? विश्व के 7 नए आश्चर्य, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित समाधि स्थल, जिनके समाधि स्थल यहाँ पे है वो। फिर भारत एक परिचय। यहाँ पे भारत एक परिचय मैंने पूरा, जितना भी भारत की लंबाई, चौड़ाई, स्थलीय सीमा, द्वीपों की संख्या। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या आप देखो ना अच्छे से, पहले एक एक मतलब पेपर में आने वाला कोई भी मेरा पार्ट छूटे ना। इस तरह से प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदियां, प्रमुख झील। भारत का अलग मैंने पढ़ा था, मध्य प्रदेश का अलग मैंने पढ़ा है। मैं आपको मध्य प्रदेश का भी दिखाती हूँ, मैंने भारत का भी दिखाया आपको। ठीक है, प्रमुख नगर, भारत की राजधानी नई दिल्ली। प्रमुख पर्वत शिखर, उनके यहाँ पे लिखे थे कौन कहाँ तक किसका क्या लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, ऊंचाई है। ये पूरा देखो, भारत के प्रमुख विद्युत परमाणु। भैया आपको इतना मोटिवेशन मिलने वाला था। एशिया महाद्वीप एक दृष्टि में, मैंने मध्य प्रदेश को पढ़ा, मैंने भारत को पढ़ा, फिर मैंने एशिया महाद्वीप को पूरा पढ़ा। ये देखिए, ये उस टाइम में शायद कई रात ऐसी गुजरी होगी जो 2-3 घंटे में ही निकली होगी। मतलब 2-3 घंटे सोए, इसके बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट। ये देखिए, जिस दिन मैं ये चीज आपको पढ़ा दूं पूरा कि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पढ़ने को तो बहुत ज्यादा जीके जीएस है। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत है। ये पूरा देखो कैसे मैंने पढ़ा था इसको। अब आगे ले चलती हूँ। देखो, मध्य प्रदेश जिलों का पूरा नाम, जितने भी जिले थे। ठीक है, संभागों का नाम, जिलों का नाम मैंने लिख के किया था। मध्य प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब एक दृष्टि पूरा मध्य प्रदेश की। आपने देखा, मैंने भारत का अलग पढ़ा, मैंने एशिया महाद्वीप का अलग पढ़ा, फिर मैंने पूरा मध्य प्रदेश का अलग पढ़ा। ये देखिए, ये पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सामान्य जनजातीय जानकारियाँ। ठीक है, जितनी भी जानकारी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो पूरा। स्थलों के, मध्य प्रदेश के स्थलों के उपनाम पूरा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मध्य प्रदेश महिला पुरुष जनसंख्या, साक्षरता वाला कौन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन है, सबसे कम साक्षरता वाला। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, सबसे बड़ा कोयला भंडार वगैरह वगैरह। भैया राज्य में प्रथम कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राज्य में प्रथम कौन कब क्या बना था। ठीक है, कौन विधानसभा सदस्य है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल। ये देखिए, अभी और आगे दिखाती हूँ। ये जितने भी दर्रे हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश में या भारत के जितने भी दर्रे हैं, दोनों मिला करके, दोनों मैंने यहाँ से कितने 20 लिख लिए थे। ये देखिए, 20 पूरा लिख लिए थे। और है तो बहुत ज़्यादा करने को, लेकिन महत्वपूर्ण लिखा था। भारत के प्रमुख बंदरगाह, जितने भी भारत के प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख ही लिखे हैं भैया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भारत के प्रमुख बंदरगाहें लिखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, देख रहे हैं, लिख लिख के पढ़ी थी ये सब मैं। ये पूरा मैं क्योंकि मुझे पता है ना कि सिलेक्शन उसी का होगा, किसका होगा, जिसके कलम चलते हैं। यदि आपके कलम नहीं चलेंगे तो सिलेक्शन का अब अपना दावा छोड़ दीजिए। ठीक है, आप सोचे कि हम मुख से पढ़ लें और पीडीएफ बस मिल जाए और पढ़ते रहें बस। जितनी भी रेखाएं, सभी रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके यूपीएससी वगैरह जितने, ये मेरा पीडीएफ इतना कमाल का मैंने बना लिया था कि आज मैं कोई भी एग्जाम की तैयारी करवाऊं तो हर बंदा निकालेगा।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पूरी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये पूरा देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट है भैया। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी, ये भी पढ़ लिया था मैंने। कहा कहीं ऐसा ना हो एनटीए सॉरी मुझे एमपीपीएससी आयोग धोखा दे दे, तो मैंने कहा सब पढ़ के जाती हूँ मैं, ठीक है। पूरा देश जितना भी 45 देश, मैंने विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा भी मैंने पढ़ लिया था, मुद्रा कहाँ पे क्या चलती है। और फिर ये पूरा मैंने राजधानी, उनकी मुद्रा, ये पढ़ लिया था। फिर क्या किया, ये करने के बाद मैंने पहले स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पूरी पुस्तकें पढ़ ली। ये टॉपिक आपके पास यदि मिल जाता है ना, तो आपको भारत का मध्य प्रदेश का जो आपका पहला पेपर है ना, वो आप उससे हारेंगे नहीं। और सिलेक्शन भैया केवल साहित्य से नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये आपको ये पेपर भी अच्छे से निकालना पड़ेगा। प्रथम पेपर पे आपको काम करना पड़ेगा। अब मेरी मेहनत थी, मैं पहले आपको नहीं दिखाती थी। काफ़ी मित्र मेरे से बोलने लगे कि मैम कैसे करें तैयारी, क्या करें। हमने कहा एक बार अपनी तैयारी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया था। और हिंदी की तैयारी जिस दिन आपको दिखा दूंगी ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बाप रे, ऐसे तैयारी हिंदी की होती है। ये तो प्रथम प्रश्न पत्रक आप देख रहे हैं, ठीक है। ये प्रथम प्रश्न पत्रक आप देख रहे हैं। और घर का सारा काम काज करने के बावजूद भी मैं एमपीपीएससी को लड़ने के लिए तैयार थी। अब भारत की जनसंख्या एक दृष्टि में देखिए, इस तरह तैयारी होती है भैया, इस तरह इनका सिलेक्शन होता है। ये सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन ऐसे थोड़ी ना होने लगे सबका, कोई भी फॉर्म भर दे बोले हम सिलेक्शन लेंगे, नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से पढ़ो। ये फिर से मैंने भारत के राजधानी लिखे पढ़े। अभी ये वाली कॉपी आपको दिखाए नहीं, ये वाली, ये तो अभी दिखाए ही नहीं, ये वाली कॉपी। अब इसको भी दिखाती हूँ, देखिएगा, ठीक है। अब आगे दिखाती हूँ। कृषि में हुई क्रांतियाँ पूरी मैंने पढ़ी थी। जितनी भी क्रांतियाँ कृषि में हुई थी ना, चाहे वो श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, ब्राउन, रजत, सब पढ़ लिया मैंने, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड्स, यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। भारत के केंद्र प्रशासित राज्य और राजधानी पढ़ लिया था। अब भौगोलिक विस्तार मुझे पता था। अच्छा, मैंने अलग अलग टॉपिक अलग डिवाइड किया, ठीक है। पॉलिटिकल वाला टॉपिक अलग, अर्थशास्त्र का अलग, भारत, मध्य प्रदेश, जितना विस्तृत जानकारी था इनका नाम, हर चीज़ को अलग पढ़ा। फिर मैंने जियोग्राफी को अलग बनाया, सबका मैंने अलग बनाया था पीडीएफ पूरा। और फिर ये देखिए, जितनी ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। यदि आपको ये पीडीएफ मिल जाए ना, तो आपको आगे कुछ पढ़ना ही नहीं पड़े। पर समस्या ये है कि पीडीएफ ये फ़ोटो खींचे कौन, अब मुझे भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष की मापक इकाइयाँ, ठीक है, ये पेपर में आते हैं आपके, ये पेपर में आते। पेपर पुराना उठा के देखना जरा, 2018 वाला, ठीक है। फिर देखो ये भौगोलिक दृष्टि पूरा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह, सूर्य से के सबसे निकट ग्रह। अरे भैया आप इसको एक बार देखो, आप कुछ चीज़ें फ़ोटो क्लिक कर लेना, ठीक है। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, उल्का, क्षुद्र ग्रह, फ़ोटो क्लिक करना आप। जितना भी भौगोलिक अक्षांश, देशांतर, स्थानीय समय, ठीक है। ग्रीनविच टाइम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, सूर्य ताप, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, ये सब क्या है, ठीक है। ये जब ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, लगता है कि वास्तविक में भारत आपके अंदर समा गया है। अब देखो, फिर मैंने भारत का भूगोल का प्रश्नोत्तरी, अच्छा मैंने हर चीज़ का प्रश्नोत्तरी लिखा। जैसा मैंने इस बार अपने कोर्स में बोला है ना पढ़ाने के लिए, कि हिंदी में वैसा पढ़ाऊँगी जैसा मैं पहले पढ़ती थी, ठीक है ना। ये पूरा प्रश्नोत्तरी भारत का भूगोल का, ऐसे मैंने राजनीति का, ऐसे ही मैंने उसका क्या बोलते हैं, जितने भी मुगल काल थे ना, मुगल साम्राज्य थे ना, उनका सबका मैंने अलग लिख के मैं प्रश्नोत्तरी लिखी थी। अब आप देखो ये प्रश्नोत्तरी, ये पूरा प्रश्नोत्तरी, पूरा भारत का जीके, मध्य प्रदेश जीके, पूरा मैंने लिख के पढ़ा था भैया। मैं बिना लिखे कभी नहीं पढ़ती हूँ। आपको इतना मोटिवेशन आज मिलेगा कि आपकी नींद खुलेगी कि एक गृहिणी ऐसे पढ़ती है, ठीक है। घर का सारा काम करने के बाद एक गृहिणी ये इस तरह से पढ़ती है, तब जाके वो 5 बार नेट ले लेती है, ठीक है। ये मेरा ये तरीका है। ये देखो, आप फ़ोटो क्लिक कर लो यार, आप देखो ही ना, फ़ोटो क्लिक करो, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये तैयारी है मेरी, ये तैयारी मेरी है। ये देखो, ये भैया, ये तैयारी मेरी है, ये तैयारी है। अभी विश्व की मुख्य झीलें, अब ये जितनी मुख्य झीलें विश्व, क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ना पड़ेगा ना, केवल आपको ऐसा नहीं कि भारत और मध्य प्रदेश पढ़ लेंगे तो काम चलेगा। अभी थोड़ा सा कैमरा ब्लर कर रहा है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुख्य झील, जितनी भी झीलें थी, ठीक है। ये बहुत, जहाँ ये देखो दिख गया ना, बैकाल झील, ठीक है। और कौन सी, विक्टोरिया झील इंपॉर्टेंट है यार, ब्लर कर रहा है, मैं आपको दिखाती जितने भी झील हैं ये। अब वो विश्व की झीलें, ये भारत की झीलें, विश्व की झीलें, भारत की झीलें। अब देखो विश्व के पठार, आपने भारत के पठार पढ़ लिए थे ना,
विश्व के प्रमुख पठार, ठीक है, ये देखो, विश्व के प्रमुख मैदान, विश्व की प्रमुख नहरें, है ना। वो भारत का अलग आपने देखा था, अब विश्व का आप देख रहे हैं मेरे साथ। फिर ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पे ये थी। अरे हाई तो बहुत ज़्यादा भैया, कितना दिखाएं आपको, बहु ये देख रहे हैं यार। फिर आ गए, कहाँ पे आ गए, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। हाँ देखो भैया, ये हैरान रह जाएंगे आप। ये पूरा जीके जब मेरा स्टार्ट हुआ ना, मैं कभी कभी खुद ही अपना टाइम टेबल बनाती थी कि कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। क्या चाहिए आपको, जितने पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम क्या चाहिए बंधु आपको, ठीक है। मैं अपना खुद ही बना लेती थी कि मुझे जीतना है तो मुझे क्या चाहिए। भारत में सबसे बड़ा छोटा, सबसे बड़ा छोटा, ये एक ही जगह पे आपको, ठीक है। ये पूरा ये तैयारी, इसको तैयारी कहते हैं बंधु। वो तैयारी नहीं है जो आप पेज पलट रहे हैं बार बार। अब आप कहेंगे हम सिलेक्शन ले लेंगे, अब आप खुद ही अब देखेंगे रिजल्ट आएगा तो। ये विश्व में सबसे छोटा बड़ा, ये देखिए, इसको बोलते हैं क्या, सिलेक्शन लेना। ये सिलेक्शन की तैयारी है, ये केवल परीक्षा की तैयारी नहीं है, ठीक है। ये परीक्षा की तैयारी नहीं, मैं सिलेक्शन की तैयारी करती हूँ, और वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। मैं नहीं दिखाती। कल हमारे ग्रुप की एक मित्र हैं कंचन वर्मा, बोले मैम जी क्या बताएं, पेपर में तो समझ में नहीं आता है, कुछ आप हेल्प करें। तो हमने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैसे है। अब मैं किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, बनाएगा कोई पीडीएफ तो ठीक है, नहीं तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रमुख स्थानों के उपनाम विश्व की, ये देखो कितना दिखाए, भारतीय उपनाम, ये देखो भारतीय उपनाम। आया कुछ समझ में। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा गया है, 5 नदियों की भूमि पंजाब है। इस तरह से देखिए, इस तरह तैयारी करेंगे। कितने लोग करते हैं इस तरह से तैयारी, आप कमेंट सेक्शन में लिखना यार। विश्व में प्रथम, उधर भारत में प्रथम था ना, इधर विश्व में प्रथम आ गया, ये देखिए, ठीक है। अब कितना दिखा, अभी ये कॉपी तो आपको दिखाए नहीं, ये तो आपको दिखाए ही नहीं, ये वाली भी अभी तो ये चल रही है ना, ये वाली चल रही है ना, वो तो दिखे ही नहीं आप। ये देखो, भारत में प्रथम, कब कौन क्या बना था, ये देखो, ऐसे देखो यार बंधुओं। अब देखो आप, ये देखो पूरा देखो, तब जाके पढ़ने बैठना, ठीक है। जितने भी भारत ने प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम मुगल बादशाह, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर, ये देखो, ये सब ये तैयारी है भाई, ये तैयारी, इसको तैयारी कहते हैं, ठीक है। ये तैयारी है, इस तरह करो ना। अभी टाइम है, अभी कर सकते हैं, टाइम है। और अभी नहीं करेंगे, देखो प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसको मैंने छोड़ा हो, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा था, ठीक है। अब ये और कुछ है, अच्छा राजनीतिक, ये राजनीतिक, भारतीय संविधान का मैंने इधर बना लिया था, देखो भारतीय संविधान का इधर बना लिया। आपको क्या क्या दिखा, आपको भूगोल दिखाई हूँ, पूरा भारत मध्य प्रदेश विश्व का जीके जीएस दिखाई हूँ, और अर्थशास्त्र मेरे ख्याल से दिखाई उधर। अब ये भारतीय संविधान को दिखाई हूँ, अब भारतीय संविधान को देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसे करेंगे तब ना सिलेक्शन लेंगे यारों, ऐसे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये पूरा कुछ आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ठीक है। किस राज्य में विधायकों की संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश। कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट यार, सब ये करंट के प्रश्न थे, ठीक है। ये करेंटली प्रश्न मैं लिखती थी, पूरा पढ़ती थी, पूरा जितना मतलब आगे पीछे कब क्या हो गया था, ये सिलेक्शन की तैयारी थी ना दोस्तों, तब ना किए थे। कभी कभी देखते हैं तो रोना भी आता है ना, और कभी कभी कुछ मोटिवेशन वाली पंक्तियाँ भी लिख लेते हैं। तो देखते हैं आज कौन सी मोटिवेशन की पंक्ति कोई आपको मिल जाती है। चलो, एक मोटिवेशन की मेरी पंक्ति मिल गई। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन, निशा यानी रात्रि में, निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमणी शिवा का मातृभावों से भरा था मन, यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है, यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, ठीक है। बहुत सारी मोटिवेशन वाली पंक्तियां मैं रखती थी, तो अभी ये आ गई तो मैंने आपको सुना भी दिया, ठीक है। भारतीय संविधान इधर एक दृष्टि में पूरा जितने भी मौलिक अधिकार बने हैं, अनुच्छेद पूरा लिख लिया था, उनका प्रावधान अनुच्छेद कब से कब तक का है, और इधर पूरा मैंने क्या किया था, भारत की जो भी भारत के मुख्य पदाधिकारियों के बारे में लिख लिया था, किसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका वेतनमान वगैरह वगैरह
सबका अलग, प्रधानमंत्री का अलग, राष्ट्रपति का अलग, लोकसभा अध्यक्ष का अलग, लोकसभा सदस्य का अलग, सबका अलग, जितने भी थे राज्यसभा सदस्य का अलग, पूरा कार्यकाल उनका, जब तक वेतनमान क्या क्या काम करते हैं सब मैंने अलग। ठीक है, ये देखो अध्यक्ष आयोग कौन है, राज्यपाल के लिए अलग लिखा था मैंने। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अलग लिखा था मैंने, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अलग लिखा था मैंने। ये देखो ये तैयारी है, ऐसी करेंगे तब ना सफल होंगे। चलो इसको साइड करती हूँ, थोड़ा सा एक दृष्टि आपको इसको दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाली दिखाती हूँ, सामान्य जनगणना विशेष अध्ययन भारत के लिए। बहुत सारी अब कितना देखेंगे यार, परेशान हो जाएंगे आप हैरान रह जाएंगे सावित्री मैम की तैयारी को देख करके। ठीक है, ये पूरा जीके जीएस पूरा, ये एमपीपीएससी की तैयारी चल रही थी। किसकी तैयारी है? एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चल रही थी। मैंने कहा था मध्य प्रदेश से हूँ ना। देखो मौर्य साम्राज्य, बिंदुसार, अशोक, मौर्योत्तर काल, जिनके बारे में जानती थी नहीं लिखती थी, जिनके बारे में कुषाण वंश, पल्लव वंश, ठीक है, सब लिख लिया था मैंने। ये पूरा मैंने उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजपूत कौन कौन थे सब के लिए, गुर्जर, प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, बुंदेलखंड, ये जितने थे ना सब के बारे में जानती थी सब। ये पाल वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, तो उनके बारे में नहीं लिखती थी कि जब रिवीजन करूंगी ना लास्ट में तो कर लूँगी। ये 2021 की तैयारी थी मेरी। ठीक है, 21 की तैयारी थी, जहाँ मैं आपको पढ़ा रही थी यूट्यूब पर भी मैं, और तैयारियाँ कर रही थी, घर के काम भी कर रही थी, और मैं ये सब ये पूरे लोधी वंश जितने भी थे सबको लिखना था मुझे। ये देख रहे हैं जितने भी, सबके बारे में, जितने आंदोलन हुए थे, नील क्रांति कब हुई थी, कुका आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ठीक है, स्वदेशी स्वराज्य कब बना था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ताना भगत, दिल्ली दरबार, अभी तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, होम रूल लीग कब बना था, ठीक है, रोलेट एक्ट आंदोलन कब आया था, जलियांवाला बाग कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था, किसको हानि हुई, किसको लाभ हुआ। ये बहुत ज़्यादा है, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा है बंधु, ये बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक है, कितना आप देखेंगे, ये देखो कितना दिखाएं यार। प्रतीक अपनाने के तिथि क्या है, ये सब राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, 99वां संशोधन होता है 2014 में, तो क्या चीज़ें उसमें ऐड की जाती है, संसदीय समितियां हैं, राष्ट्रीय परिषद हैं, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सामान्य अध्ययन, फिर से एक भारत का सामान्य, कितना दिखाएंगे यार आप लोग, बहुत है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो ये कुछ चीज़ें थी, ये पूरा देख रहे हैं, सब पढ़ लिया था मैंने बहुत। अब आपको मोटिवेशन मिला होगा। ठीक है, 1 नंबर से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे प्रश्नोत्तरी को, 1 नंबर से, और एक ख़त्म कहाँ होता है, 476 उत्तर पे ख़त्म होता है, 483 प्रश्न पर, 483 प्रश्न बड़े सेलेक्टेड मैंने पढ़ लिए थे, तो इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। ठीक है, ये दो तो मोटी है, अभी तो कुछ पतली हो गई हैं, मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरे बच्चे क्या करते हैं कि इसका पेज निकाल के पढ़ लेते हैं, सारा जिल्द उल्द का सत्यानाश, कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी वो देखते हैं ना तो उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आपको मिला होगा मोटिवेशन। ठीक है, अब एक छोटा सा कमेंट करना कि मैम मुझे इस कॉपी का कुछ पेजेस मिलेगा क्या, कुछ भी जो भी आपको लगेगा आप कमेंट करना, मैं विचार करूँगी। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले एग्जाम से पहले मैं बहुत कुछ आपके लिए देकर जाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।